भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र किसने दिया? कल्पना कीजिए, यदि आज इसी क्षण आपसे कोई पूछ ले कि भगवान श्री कृष्ण के हाथ में जो सुदर्शन चक्र है वह उन्हें किसने दिया था, तो शायद अधिकांश लोग तुरंत उत्तर देंगे, भगवान विष्णु का ही तो चक्र है। लेकिन यहीं पर एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। क्या वास्तव में श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र जन्म से ही प्राप्त था? क्या यह चक्र स्वयं उनके साथ अवतरित हुआ था, या फिर किसी देवता ने उन्हें यह दिव्य अस्त्र प्रदान किया? और यदि किसी ने दिया तो वह कौन था? ब्रह्मा, इंद्र, विश्वकर्मा या फिर स्वयं महादेव? आज का यह वीडियो केवल एक कथा नहीं बल्कि शास्त्रों में वर्णित उस दिव्य सत्य का उद्घाटन है जो हमें भगवान की विनम्रता, तपस्या और भक्ति का अद्भुत संदेश देता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अंत में आपको यह भी ज्ञात होगा कि सुदर्शन चक्र केवल एक हथियार नहीं बल्कि धर्म, समय और परम चेतना का प्रतीक क्यों माना गया है। यदि आप भगवान श्री कृष्ण, श्रीमद् भगवद गीता और सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ही गहन और दुर्लभ रहस्य जानना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में श्रद्धा से लिखिए राधे राधे या जय श्री कृष्ण। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें सनातन ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की शक्ति देता है। और विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आगे जो रहस्य प्रकट होगा वह आपकी भगवान के प्रति श्रद्धा को कई गुना बढ़ा देगा। जब भी हम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं, हमारे मन में एक दिव्य स्वरूप उभर कर आता है। एक हाथ में बांसुरी, मुख पर मधुर मुस्कान, मोर मुकुट, पीतांबर और आवश्यकता पड़ने पर हाथ में तेजस्वी सुदर्शन चक्र। परंतु क्या आपने कभी यह विचार किया कि इस दिव्य चक्र की उत्पत्ति कहां से हुई? यह कोई साधारण अस्त्र नहीं था, यह समय का चक्र था, यह धर्म की रक्षा का चक्र था, यह अधर्म के विनाश का चक्र था। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। फिर भी अवतार रूप में उन्होंने लोक व्यवहार और धर्म की मर्यादा स्थापित करने के लिए अनेक लीलाएं की। इसी क्रम में एक प्रसंग आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव की घोर आराधना की। क्यों? क्योंकि यही सनातन धर्म का संदेश है। ईश्वर कभी अहंकार नहीं करते। जो स्वयं परमात्मा हैं, वे भी दूसरे देवता का सम्मान करते हैं। यही सनातन संस्कृति की महानता है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः, अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, सामान्य लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने आचरण से सिखाया कि सम्मान, विनम्रता और साधना कभी छोटी नहीं होती। पुराणों में वर्णन मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उन्होंने सहस्र कमलों से महादेव का पूजन करने का संकल्प लिया। एक एक कमल शिवलिंग पर अर्पित किया जाने लगा। महादेव प्रसन्न होकर यह देख रहे थे, किंतु भगवान शिव ने श्री कृष्ण की परीक्षा लेने का निश्चय किया। जब अंतिम कमल अर्पित करने का समय आया, तब एक कमल अदृश्य हो गया। अब संकल्प अधूरा था, लेकिन श्री कृष्ण को कमलनयन कहा जाता है। उन्होंने विचार किया, यदि कमल नहीं है तो अपने नेत्र को ही कमल बनाकर अर्पित कर दूं। उन्होंने अपना नेत्र अर्पित करने का निश्चय कर लिया। जैसे ही वे नेत्र निकालने लगे, उसी क्षण भगवान शिव प्रकट हो गए। महादेव ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति, समर्पण और सत्यनिष्ठा ने मुझे अत्यंत प्रसन्न कर दिया है। तब भगवान शिव ने श्री कृष्ण को दिव्य सुदर्शन चक्र प्रदान किया। यही कारण है कि अनेक पुराणों में सुदर्शन चक्र को भगवान शिव के वरदान के रूप में भी वर्णित किया गया है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम,
अर्थात जिसके भीतर श्रद्धा होती है वही दिव्य ज्ञान और ईश्वर की कृपा प्राप्त करता है। ध्यान रखिए, सुदर्शन चक्र केवल लोहे का बना हुआ चक्र नहीं था। यह चेतना का प्रतीक था, यह धर्म का पहिया था, यह न्याय का प्रतीक था, यह समय का संकेत था। जिस प्रकार समय किसी के लिए नहीं रुकता, उसी प्रकार सुदर्शन चक्र भी अपने लक्ष्य से कभी नहीं चूकता। इसका संदेश है, जो धर्म के साथ चलता है समय स्वयं उसका साथ देता है। जो अधर्म करता है वही समय उसके विनाश का कारण बन जाता है। आज मनुष्य चाहता है कि उसके पास शक्ति हो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं, शक्ति से पहले पात्रता चाहिए, वरदान से पहले तप चाहिए, अस्त्र से पहले आत्मसंयम चाहिए। गीता कहती है, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसाद्येत, अर्थात मनुष्य को स्वयं अपने जीवन को ऊंचा उठाना चाहिए। यदि भगवान श्री कृष्ण चाहते तो बिना तपस्या किए भी सब कुछ प्राप्त कर सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने संसार को शिक्षा दी, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं, समर्पण का कोई विकल्प नहीं, भक्ति का कोई विकल्प नहीं। यही कारण है कि भगवान शिव और भगवान विष्णु में कभी विरोध नहीं बताया गया। जो ऐसा मानते हैं वे सनातन धर्म की मूल भावना को नहीं समझते। शिव बिना विष्णु अधूरे नहीं, विष्णु बिना शिव अधूरे नहीं। दोनों एक ही परम सत्य के दो दिव्य स्वरूप हैं। संत जन कहते हैं, जहां शिव हैं वहां विष्णु हैं, जहां विष्णु हैं वहां शिव हैं। जो शिव का अपमान करता है वह विष्णु को भी प्रसन्न नहीं कर सकता। जो विष्णु का अपमान करता है वह शिव की कृपा भी प्राप्त नहीं कर सकता। गीता कहती है, समोह सर्वभूतेषु, अर्थात मैं सभी प्राणियों में समान रूप से स्थित हूँ। सुदर्शन चक्र का एक आध्यात्मिक अर्थ भी है। सु अर्थात श्रेष्ठ, दर्शन अर्थात सही दृष्टि। जिस व्यक्ति की दृष्टि शुद्ध हो जाती है वही संसार को सही रूप में देख पाता है। इस प्रकार सुदर्शन चक्र हमें बाहरी युद्ध से अधिक भीतर के युद्ध को जीतने की प्रेरणा देता है। काम पर विजय, क्रोध पर विजय, लोभ पर विजय, मोह पर विजय, अहंकार पर विजय, यही वास्तविक सुदर्शन है। भगवान श्री कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र हमें प्रतिदिन यह स्मरण कराता है, धर्म की रक्षा अवश्य होगी, सत्य की विजय निश्चित है। समय न्याय करता है, ईश्वर देर कर सकते हैं, अंधेर नहीं। भगवान कहते हैं, सब प्रकार के अहंकार और आसक्ति छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। आज आपने जाना कि अनेक पुराणों की परंपरा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव की आराधना की और उनकी प्रसन्नता से सुदर्शन चक्र का वरदान प्राप्त किया। वहीं वैष्णव परंपराओं में सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु का नित्य दिव्य आयुध भी माना जाता है। इसलिए अलग अलग शास्त्रीय परंपराओं में इस विषय का वर्णन भिन्न रूपों में मिलता है। इन सभी का मूल संदेश एक ही है, भक्ति, विनम्रता, धर्म और परस्पर देव सम्मान। यदि भगवान स्वयं विनम्र होकर तप और आराधना का आदर्श प्रस्तुत करते हैं तो हमें भी जीवन में अहंकार छोड़कर श्रद्धा, संयम और धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। इसी में जीवन की विजय है, इसी में ईश्वर की कृपा है, इसी में सच्ची शांति है। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।